वेलकम बैक माय वीडियो। लास्ट टाइम हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें। यहाँ से आप आए जावा प्रोजेक्ट लेक्चर 4। देन नेक्स्ट को क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन फिनिश। आई थिंक सो ये लेक्चर 5 है, तो इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, लेक्चर 5। नेक्स्ट, बैक, नेक्स्ट, फिनिश। लेक्चर पर इसको एक्सप्लोर करें। सोर्स के अंदर एक क्लास क्रिएट करें जावा की, com.code mega लेक्चर 5। क्लिक ऑन फिनिश। अच्छा, इसमें हमारा पब्लिक मेथड अवेलेबल नहीं है मेन, तो इस तरह करते हैं कि हम पब्लिक मेथड अपना, मैंने चेक बॉक्स को क्लिक नहीं किया था, इस वजह से बिल्ट इन जो मेथड होता है वो उन्होंने राइट नहीं किया, तो हम खुद से इसको लिख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग चलें। ये आपका पब्लिक मेन मेथड है। अगर आप चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करते तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये वाला मेथड लिखा नहीं आएगा, तो आपने इस तरीके से इसको क्रिएट कर लेना है। इसको सिंपली हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो आप क्या करें कि सिंपल कमांड यूज़ करते हैं, सिसो शॉर्टकट कमांड हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल सेव करें और रन करें। चलें, इससे पता चल गया कि हमने जो मेन मेथड लिखा है वो बिल्कुल ओके है, आपको आउटपुट शो हो रही है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर वर्क किस तरह करता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसका जो सिंटेक्स होता है हम यूज़ इस तरह करते हैं, इफ़ कंडीशन, देन आप इसके अंदर आप अपना टास्क लिखते हैं। कोई भी टास्क आप परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर आप इस टास्क राइट करते हैं। तो जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये कंट्रोल आपका इफ़ के अंदर आ जाता है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कंट्रोल इफ़ के अंदर नहीं आता। तो एक आधी एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं कि हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इंट नंबर इक्वल 12 if number greater 0 if number greater 0 this is positive number, else part में क्या आएगा, this is number। ठीक है, अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं। दिस इज़ पॉजिटिव नंबर। मैं क्या करता हूँ कि अभी मैंने पॉजिटिव नंबर लिया हुआ, मैं इसको इस तरह करता हूँ, -12 लिख लेता हूँ। अब इसको कंट्रोल सेव करें और अब चेक करते हैं। तो इस दौरान अब ये दिस इज़ नेगेटिव नंबर,
यानी कि आपको समझ आ गया होगा कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो तब कंट्रोल कहाँ आ जाता है, इफ़ के अंदर। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कंट्रोल इफ़ से बाहर आ जाएगा, यानी एल्स पार्ट की तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई होगी। एक नेक्स्ट हम एग्जांपल और देख लेते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में आपको मैंने बताया था कि आप कंडीशनिंग जो करते हैं उसमें आप एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सिंबल्स यूज़ करते हैं, जिसमें आप उसको बताते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी का कंट्रोल जो है वो इफ़ के अंदर आएगा, यानी कि जिस कंट्रोल में आपकी कंडीशन ट्रू होगी उसके ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। चलें एक और सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको एक और एग्जांपल करवाई थी कि जिसमें मल्टीपल इफ एल्स थी, तो उसको भी हम राइट डाउन करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल इसको इस तरह करते हैं, कमेंट कर लेते हैं। ये आपकी आसानी के लिए आप एग्जांपल्स हैं, ये आप बाद में इसको अनकमेंट, कंट्रोल और शिफ्ट और ब्रेसेस, आप क्वेश्चन मार्क के साथ जो ब्रेसेस होती है उसको आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है कि ये उसको कमेंट कर देता है। तो कमेंट आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं बैक स्पेसिस के थ्रू, और अगर आपने इसको कमेंट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क को क्लिक करेंगे तो ये इसको कमेंट कर देगा। ठीक है, चले हम इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स को देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको टैकल कर सकते हैं। इंट हम क्या करते हैं कि नंबर जो है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हम इसी को ले लेते हैं, इसमें ज़ीरो साइन कर दें। देन आप क्या करें कि इफ़ नंबर ग्रेटर ज़ीरो, देन क्या हो, अगर तो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये नंबर क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर, एल्स एफ नंबर इक्वल ज़ीरो, देन ये नंबर आपका क्या है, ज़ीरो नंबर। एल्स पार्ट में नेगेटिव नंबर। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्या किया, इंट नंबर लिया जिसमें मैंने ज़ीरो साइन कर दिया, फिर मैंने नीचे कंडीशन लगाई है कि अगर नंबर, इफ़ नंबर ग्रेटर ज़ीरो, अगर नंबर ग्रेटर ज़ीरो है तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, अगर नंबर इक्वल टू ज़ीरो है तो ये ज़ीरो नंबर होगा, एल्स पार्ट में ये नेगेटिव नंबर है। ये तीनों कंडीशनें हम इसको टेस्ट केस पे लेंगे कि किस तरीके से वर्क करती हैं। लेट्स सपोज मेरे पास अभी ज़ीरो है, तो मैं इसको रन करता हूँ तो हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ज़ीरो नंबर, आप देखें कि इसने चेक किया नंबर ग्रेटर देन है ज़ीरो, तो अभी नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं था, तो इसका जो कंट्रोल था वो एल्स इफ की तरफ आ गया। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है कंट्रोल। इसने क्या किया कि ये एल्स पार्ट की तरफ आ गया, तो फिर इसने ज़ीरो नंबर को प्रिंट कर दिया। देन अब इसको हम यूं करते हैं कि इसका नंबर दे देते हैं 12। अब कंट्रोल सेव करें और देन इसको चेक करें, इसने अब देखें इसका रिज़ल्ट क्या है, पॉजिटिव नंबर। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको नेगेटिव नंबर देते हैं, बारी बारी हम इसको चेक करते हैं ताकि आप को ज़्यादा क्लैरिटी हो सके कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। -12, अब चेक करें, अब इसने क्या किया है, नेगेटिव नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर का कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ आया होगा कि ये वर्क किस तरह, इसका फ्लो किस तरह होता है। अब हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लूप्स के बारे में देखेंगे कि लूप्स क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं लूप्स। तो लूप्स असल में हम जब किसी लाइन की रेपिटिशन हम करते हैं तो उसको हम लूप के अंदर ले आते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल किस तरीके से, लूप हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर हम इसको करते हैं कमेंट, इसको भी आप करिए कमेंट। यहाँ पर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि लूप कितने टाइप के होते हैं। लूप होते हैं, एक आपके पास होता है फॉर लूप, वाइल लूप, एक होता है आपके पास डू वाइल लूप। फर्स्ट पे हम फॉर लूप के बारे में पढ़ते हैं। फॉर लूप क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। लूप हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी लाइन की रेपिटेशन, कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक लाइन को, अपने नेम को 10 बार प्रिंट करना है, तो सिंपल इज़ डैट कि आप सिस्टम सिसो इसको लिखें। इसमें आप देखें कि इसकी आप क्या करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन की कमांड यूज़ होगी, जिसमें आप कोड मेगा, ये आपका नेम है, लेट्स सपोज आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी, इस तरह आप इसको प्रिंट कर लेंगे। तो जितनी मर्जी बार, यानी 10 बार है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसको कंट्रोल सेव करें और आप चेक करें कि ये इसने 10 बार कोड मेगा को प्रिंट कर दिया है। लेकिन ये एक एफिशिएंट वे नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं कि आपने 1000 दफ़ा आपने इसको प्रिंट करना है, तो आप इसको 1000 दफ़ा आप कॉपी पेस्ट करेंगे, तो यही काम लूप करेगा। लूप को किस तरह से हैंडल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके पास लूप का सिंटेक्स होता है फॉर लूप, आप एक इसका कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं फॉर को कीवर्ड। ये इसका फॉर लूप का कीवर्ड आता है, आपने इसी तरीके से लिखना है। इसके अंदर एक आती है इनिशियलाइजेशन, जिसमें आप लेट्स सपोज मैंने इंट आई इज इक्वल टू 0 लेस आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये लूप किस तरह काम कर रहा है। आपने देखा कि मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल लिया। आप सबसे पहले इसका पहला जो पैरामीटर आता है लूप का, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल लेना है, उसको इनिशियलाइज करना है। ये लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट लूप जहाँ से स्टार्ट करना है, आप उसको वहाँ से इनिशियलाइज करोगे। मैंने आई को स्टार्ट करना था 0 से, मैंने वेरिएबल लिया एक आई का, उसको 0 से स्टार्ट कर लिया। देन मैंने क्या किया कि आई लेस देन 10, मैंने कंडीशन लगाई। सेकंड पैरामीटर आती है इसकी कंडीशन। पहली पैरामीटर जो इसका होता है वो इनिशियलाइजेशन होती है, सेकंड पैरामीटर होता है कंडीशन, एंड थर्ड पैरामीटर होता है इसका इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स लिख देता हूँ। इसके स्टेप्स हैं, फर्स्ट पे इसका आएगा, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट। स्टेप 1 पे वेरिएबल इनिशियलाइज आएगा। ये स्पेल देख लीजिएगा क्या है इसके। सेकंड स्टेप जो इसका है, वहाँ पे आएगा कंडीशन। आप यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे, यानी कि हमने अभी लास्ट टॉपिक जो था हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर का था, हमने वहाँ कंडीशनिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में पढ़ी थी कि कंडीशन हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम वही कंडीशन लगा रहे हैं और सेकंड पैरामीटर इसका आएगा कंडीशन का। एंड थर्ड स्टेप में थर्ड पैरामीटर होगा इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है वो, इंक्रीमेंट आपको तो समझ आ गया होगा कि इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जो भी इसकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आई है, जब लूप चलेगा तो ये इसको इंक्रीमेंट करेगा, तो ये आई को प्लस प्लस करता जाएगा। अगर मैं इसमें डिक्रीमेंट लगाऊंगा तो मैं आई के साथ माइनस माइनस लगाऊंगा, तो ये वैल्यू को माइनस माइनस करता जाएगा। अभी हम इंक्रीमेंट के साथ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब मैं अपनी नाम को 10 बार प्रिंट करना था, तो मैंने कंडीशन क्या लगाई है, मैंने कहा कि आई को 0 से स्टार्ट कीजिए, देन आई लेस देन 10। अगर आई लेस देन 10 है तो फिर क्या करे, सिसो आप इसको प्रिंट करें
ये क्या करेगा, पहले इसको प्रिंट करेगा कंडीशन। जब ये कंडीशन चेक करता है अगर i लेस देन 10 है, अभी फ़िलहाल i आपका 0 है, तो इसने क्या करना है कि कोड मेगा को प्रिंट करके फिर i में प्लस प्लस कर देना है। यानी कि जब लूप सेकंड टाइम आएगा तो लूप की वैल्यू 1 होगी, फिर जब थर्ड टाइम आएगा तो लूप की वैल्यू 2 होगी। इस तरीके से इसकी रेपिटेशन होगी और ये हमारी कमांड जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को प्रिंट करता जाएगा। जब लूप ख़त्म होगा 10, ये कंडीशन फॉल्स कर जाएगी, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। कंट्रोल सेव करें और इसको चेक करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आते हैं। ये चेक करें, हमने वही वाला काम जो रिपीट किया था वही काम हमने लूप के थ्रू किया है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से हमने इसको सरअंजाम दिया। लूप को किस तरीके से यूज़ करते हैं, लूप की एक कंडीशनिंग के थ्रू, और वर्क किस तरह करता है, इसका कंट्रोल किस तरह, इसका कंट्रोल किस तरह वर्क करता है और कंट्रोल से बाहर किस तरह आप आते हैं, कंडीशन कौन सी यूज़ होती है, इसको हमने देखा है। तो कल के टॉपिक में हम लूप को एक लूप को और इसके बाकी जो लूप्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और मज़ीद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके अपडेट जल्द अज जल्द मिल सके।